मेरे ख्याल से 15 दिन से यहाँ रोड पे पानी था। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कचरा निकाला है, बाहर सफाइयाँ की हैं, मगर यहाँ कोई पुसाने हाल तो नहीं है। ना कोई एमपी एमएलए आते हैं यहाँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है, ना ही कोई और कोई नुमाइंदे आते हैं। बाकी मेरा अपना ज़ाती तो ये है कि मैं तो किसी को वोट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों, जब हम लोग जलील हो रहे हैं, पानी भरे हुए हैं, कचरे पड़े हुए हैं, जब सारे काम हमने खुद ही अपने मदद आपके तहत करने, तो हमें ज़रूरत क्या है किसी को वोट देने की। उसकी वजह ये है कि शहर में देखें, जिनको हमने पहले वोट दिए वो आज एमपी एमएलए है माशाल्लाह, मगर कोई आता नहीं है यहाँ पर। वो पूछने नहीं आता कि बाज़ार के लोगों का हाल क्या है। 8-8 दिन, कल इस जो हमारा लुंडा बाज़ार है, कल 6 दिन के बाद यहाँ ट्रांसफार्मर बन के लगा है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगवाया है ना। वोट तो आपका एक हक है। हक तो किसको दें? हमने तो बहुत सारे लोगों को चेक किया, 20-25 साल हो गए वोट डालते आ रहे हैं, मगर हमारा तो कोई इस वक्त मुझे तो नज़र नहीं आता कि कोई हमारा नुमाइंदा हो। मगर मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि भाई मेरे इलाके का ये काम है, मैं अल्लाह करे मेरे से हो जाए। कोशिश तो करनी चाहिए, मगर यहाँ कोशिश के लिए भी कोई तैयार नहीं है। यार देखो, असल में तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, दरअसल मैं बताना ये चाहता हूँ, सिर्फ इलेक्शन से पहले आवाम इनको याद आ जाती है और इनके दीगर मसाइल भी याद आ जाते हैं। अभी तक मैंने जितनी भी सियासी जमातें देखी हैं, फिलफोर हमने सबको आजमाया, एवन पीपी हो, एमकेएम हो, नून लीग हो, तो किसी ने भी भाई कोई खातिर को काम नहीं किया पाकिस्तान के लिए। दर हकीकत असल में उन्हें, हमें देखो 60-70 सालों से तमाम जमातों को आजमाते चले आते हैं आ रहे हैं, तो मिला क्या? कुछ नहीं हासिल, तो कुछ नहीं हुआ ना। सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं और सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, बाद में सब धरा का धरा वही पुराना, जो आया अपना पेट भरा और निकल दिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है और ये बरसातों का सीज़न है, बहुत गंदगी है, पूरे शहर में गंद मचा हुआ है। हर आदमी जो इलेक्शन वोट लेने के लिए आता है बहुत सारे वादे करता है, सब कुछ करता है, लेकिन करता नेट कुछ भी नहीं है। देखें, वैसे तो बहुत सारे नेता आए पाकिस्तान में, बहुत सारे लीडर आए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने महंगाई का भार रखा, किसी ने लोड शेडिंग का रखा, हर चीज़ ने अपना अपना भार रखा। उन्होंने अपने घर भरे, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली हमज़ा और आप देख रहे हैं अफला टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं एशिया के सबसे बड़े कारोबारी मरकज़ पर मौजूद हूँ, जो कि क्लॉथ मार्केट के नाम से मशहूर है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इंतखाबात की जो है गहमा गहमी है। 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन होने और जो सारी पार्टियाँ वो सरगर्म नज़र आ रही हैं इस वक्त, लेकिन जो क्लॉथ मार्केट की हालत है वो अबतर है। आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं कितना कचरा और कितनी गंदगी यहाँ पर मौजूद है, और कचरे के ढेर जो है रोडों तक आ गए और यहाँ पर गाड़ियों का चलना भी दुश्वार हो गया है। तो आवाम से जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है, चाहे वो आम इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन का वक्त आता है तो पार्टियाँ जो हैं, जो भी सियासी पार्टियाँ, वो सरगर्म नज़र आती हैं। लेकिन जब काम करने का वक्त आता है, जब ग्राउंड पे उतरने का वक्त आता है, तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि इन लोगों के मसाइलों को हल कर सके। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके आखिर मसले हैं क्या, क्लॉथ मार्केट के मसले हैं क्या, उनसे मालूम करते हैं और आपको दिखाते हैं प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? गुलाम मुर्तज़ा सुमरो। सर, मुझे ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी है और 24 जुलाई को जो है बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो पीएसपी भी जो है सरगर्म है, पीपल्स पार्टी भी है, इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान भी है, मुख्तलिफ जमातें हैं जो इस बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन जब आवाम के काम की बात आती है, आवाम को कोई काम दरपेश आता है इनसे, तो कोई भी पार्टी हमें नज़र नहीं आती। लेकिन अभी झंडे भी आवेज़ा किए गए हैं, आज़ाद जमा जो हैं वो भी आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं, कौन बेहतर है? यार देखो, असल में तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, दरअसल मैं बताना ये चाहता हूँ, सिर्फ इलेक्शन से पहले आवाम इनको याद आ जाती है और इनके दीगर मसाइल भी याद आ जाते हैं, तो उस वक्त तो सब मौजूद हो जाते हैं। बहरहाल अगर आप पूछ रहे हैं कि बेहतर कौन है, सिर्फ मेरा ओपिनियन देना चाह रहा हूँ मैं। अभी तक मैंने जितनी भी सियासी जमातें देखी हैं, फिलफोर हमने सबको आजमाया, एवन पीपी हो, एमकेएम हो, नून लीग हो, तो किसी ने भी भाई कोई खातिर को काम नहीं किया पाकिस्तान के लिए। दर हकीकत पाकिस्तान और मुल्क कौम के लिए अगर बेहतर है तो वो सिर्फ पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम उनको फुली सपोर्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो दीगर जमातें, आपको उनके बारे में इजहार ख्याल क्या है? असल में उन्हें, हमें देखो 60-70 सालों से तमाम जमातों को आजमाते चले आते हैं आ रहे हैं, तो मिला क्या? कुछ नहीं हासिल, तो कुछ नहीं हुआ ना। सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं और सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, बाद में सब धरा का धरा वही पुराना, जो आया अपना पेट भरा और निकल दिया। दर हकीकत भाई पीटीआई वो जमात है
जो एक विज़न लेकर आई है और हमें उम्मीद है हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन और फ्यूचर के लिए हमें एक ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है पीटीआई के थ्रू। तो इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे, फुली सपोर्ट में हम पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? जाहिद शरीफ। जाहिद शरीफ साहब, मुझे ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं और उसमें बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी भी है, बहुत सी जमातें हैं जो सरगर्म हमें नज़र आती हैं, तो आपके नज़रिए में कौन सी पार्टी बेहतर है? भाईजान इस वक्त जो पोजीशन है ये आपके सामने कचरे की पोजीशन ये बकरा ईद से 4 दिन पहले से ऐसा हाल है इस क्लॉथ मार्केट का, एशिया का। ये बड़े बाज़ारों में आता है और अपने सिंध का भी बहुत बड़ा बाज़ार है, मगर मेरे ख्याल से 15 दिन से यहाँ रोड पे पानी था। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कचरा निकाला है, बाहर सफाइयाँ की हैं, मगर यहाँ कोई पुसाने हाल तो नहीं है। ना कोई MP MNA आते हैं यहाँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है, ना ही कोई नुमाइंदे आते हैं। बाकी इस वक्त जो जमातें ज़ाहिर इलेक्शन चल रहा है, मगर मेरा अपना ज़ाती तो ये है कि मैं तो किसी को वोट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों, जब हम लोग जलील हो रहे हैं, पानी भरे हुए, कचरे पड़े हुए, जब सारे काम हमने खुद ही अपने मदद आपके तहत करने, तो हमें ज़रूरत क्या है किसी को वोट देने की? तो आप मतलब किसी को वोट नहीं? मैं किसी को वोट नहीं डालूंगा। उसकी वजह यह है कि शहर में देखें जिनको हमने पहले वोट दिए वो आज MP MNA है माशाल्लाह, मगर कोई आता नहीं है यहाँ पर। वो पूछने नहीं आता कि बाज़ार के लोगों का हाल क्या है। 8-8 दिन, कल इस जो हमारा लुंडा बाज़ार है, कल 6 दिन के बाद यहाँ ट्रांसफार्मर बन के लगा है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगवाया है ना। तो बात यह है कि लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है, तो मैं वोट डालने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वोट तो आपका एक हक है। हक तो किसको दें? हमने तो बहुत सारे लोगों को चेक किया, 20-25 साल हो गए वोट डालते आ रहे हैं, मगर हमारा तो कोई इस वक्त मुझे तो नज़र नहीं आता कि कोई हमारा नुमाइंदा हो कि जो हमारे लिए कोई काम कर रहा हो या कोई तकलीफ़ हो। भाई कुछ नहीं कर सकते, इख्तियार किसी मेरे पास नहीं है कोई, मगर मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि भाई मेरे इलाके का ये काम है, मैं अल्लाह करे मेरे से हो जाए। कोशिश तो करनी चाहिए, मगर यहाँ कोशिश के लिए भी कोई तैयार नहीं है। सही बात है। कोशिश अगर कर ले तो तसल्ली होती है कि हमारे लोगों को भी तसल्ली हो, हमारे बाज़ार को भी तसल्ली हो कि हाँ भाई हमारे नुमाइंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं, मगर यहाँ कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। आप देखिए ना, ये हालत देखिए पूरे रोड की क्या इस वक्त है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक फर्स्ट क्लास, मेहरबानी, अल्लाह का बड़ा करम है। सर मुझे ये बताएं, बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी है और बड़ी जमातें जो हैं वो सरगर्म नज़र आती हैं, हमें इलेक्शन के दिनों में ही नज़र आती हैं। वैसे जब काम करने का वक्त होता है तो नज़र नहीं आती। हमने क्लॉथ मार्केट का विज़िट भी किया तो काफ़ी गंदगी है, पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, जो कारोबारी हजरात हैं उनको बड़ी शदीद परेशानी है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप जिस चैनल से मैं उसका बड़ा आभारी हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त निकाल कर हमें मौका दिया खिदमत का। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है और ये बरसातों का सीज़न है, बहुत गंदगी है, पूरे शहर में गंद मचा हुआ है। हर आदमी जो इलेक्शन वोट लेने के लिए आता है बहुत सारे वादे करता है, सब कुछ करता है, लेकिन करता नेट कुछ भी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, अगर जो आते हैं कोई भी आए, मेहरबानी करके आवाम की खिदमत करें, आवाम का काम करें। ये मेरी उनसे एक प्रार्थना है, मेरी विनती है, मेरी दुआ है। तो आपके नज़रिए में कौन है बेहतर, कौन इसको बेहतर कर सकता है? 40 सालों में काम नहीं हुआ। देखिए, वैसे तो बहुत सारे नेता हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे लीडर आए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने महंगाई का भार रखा, किसी ने लोड शेडिंग का रखा, हर चीज़ ने अपना अपना भार रखा। उन्होंने अपने घर भरे, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जो भी आए बस आवाम की खिदमत करें, आवाम का साथ दें, आवाम को रिलीफ दें। आखिर में कोई पैगाम कुछ देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तानियों पर रहम किया जाए। बीमार लाचार घरों में पड़े सड़ रहे हैं, लोड शेडिंग है, उनको हवा नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है, हर चीज़ की महंगाई है। खुदा का वास्ता, अल्लाह नबी का वास्ता है, उन पर रहम किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त क्लॉथ मार्केट हैदराबाद में मौजूद है और यहाँ पे जो आवाम है, कारोबारी हजरात हैं जो कारोबार करते हैं और यहाँ पे जो कारोबार को लीड भी करते हैं, वो लोग, हम उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जब वोट मांगने का वक्त आता है, जब इंतखाबात आते हैं, तो सारी जो पार्टियाँ हैं, चाहे वो PSP हो, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक हो, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, दीगर पार्टियाँ हमें नज़र आती हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त, ग्राउंड पे उतरने का वक्त आता है तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हमें ग्राउंड पे नज़र आए। तो क्लॉथ मार्केट की जो कंडीशन है वो आपके सामने, गंदगी के ढेर लगे हुए, बिजली बिल्कुल भी नहीं है और कचरा जो है रोडों तक आ चुका है। तो इसका हल आखिर कौन निकालेगा और कौन ऐसा जो है यहाँ पर नुमाइंदा है जो आकर यहाँ पर इनकी आप बीती को सुनेगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। तो देखते रहिए अफला TV, अल्लाह निगहबान।